पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध के लिए अक्सर लोग दुर्योधन और कौरवों के मामा शकुनी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस युद्ध का बीज बहुत पहले ही बो दिया गया था। अगर सत्यवती और ऋषि पराशर के बीच प्रेम न हुआ होता तो शायद ही महाभारत होता। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने ऐसी कौन सी 3 शर्तें रखी जिसके परिणाम स्वरूप उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुआ और भारतीय इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में घटित घटनाक्रम की नींव रखी गई। जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। वो बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उसी दिन वह नाव मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से संभोग करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा, यह तो धर्म के विरुद्ध है। विवाह से पहले ऐसा अनैतिक काम करना अनुचित है। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए निवेदन करने लगे। आखिरकार अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त के रूप में सत्यवती ने ऋषि पराशर से कहा, हमारे मिलन की बेला में कोई हमें देख ना सके। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण वाला द्वीप बना दिया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने ऋषि पराशर से कहा, मेरी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने ऋषि पराशर से कहा, मेरी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब महर्षि पराशर ने सत्यवती के चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया जिसे कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उक्त 3 शर्तों के पूर्ण होने के पश्चात सत्यवती और ऋषि पराशर ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिसके परिणाम स्वरूप उसी द्वीप पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वहीं निषाद पुत्री सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। विवाह के पूर्व सत्यवती के पिता द्वारा रखी गई एक शर्त, जिसके अनुसार केवल सत्यवती और शांतनु से उत्पन्न पुत्र को ही हस्तिनापुर की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। इसी शर्त के कारण शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। इसी प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर पिता शांतनु ने देवव्रत से कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसी कि ना आज तक किसी ने की है और ना भविष्य में करेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु
तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। बाद में सत्यवती के राजा शांतनु से चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारे गए। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर को राज्य सौंप दिया। विचित्रवीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। वे पीलिया रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब माता सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिनसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई संतान नहीं हुई तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। यदि सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सुहागरात नहीं मनाती तो महाभारत कुछ और होती। चलो ऐसा कर भी लिया था, तो यदि वह महाराज शांतनु से विवाह नहीं करती तो भी महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। हालांकि इसे सुहागरात कहना उचित नहीं है। इति महाभारत कथा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।